दोस्तों वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। अब देखिए भाई, क्लियर सी बात शब्दों में बात करूंगा। सेथ रॉलिंस इंजर्ड है और ये अनएक्सपेक्टेड इंजरी थी, किसी को नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। और ऐसे टाइम पे सेथ रॉलिंस का इंजर्ड होना किसी भी एंगल से सही नहीं है। बिजनेस के अकॉर्डिंग देखा जाए या फिर फिलहाल जो WWE कंपनी का हाल चल रहा है, व्यूअरशिप में प्रॉब्लम आ रही है और कंटेंट है नहीं, बोरिंग होती जा रही है। इसी बीच में सेथ रॉलिंस का इंजर्ड होना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बन चुका है कंपनी के लिए। और ट्रिपल एच को पता है ये चीजें बहुत ही मुश्किल होती हैं जब कोई सुपरस्टार इंजर्ड हो जाए और एक मेन इवेंट का सुपरस्टार इंजर्ड हो जाए। मंडे नाइट रो पर सेथ रॉलिंस फेस था, सेथ रॉलिंस के इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी लाइन चलती थी। और जब से सेथ रॉलिंस की वो फैक्शन बनी है तब से देखा जाए तो भाई सेथ रॉलिंस ही मंडे नाइट रो का फेस था। लेकिन अब सेथ रॉलिंस के अनएक्सपेक्टेड इंजरी से कहीं ना कहीं वो फैक्शन ढीली पड़ने लगी है। वैसे मैं एक चीज बता दूं आपको, आपको लग रहा होगा कि सेथ रॉलिंस की इंजरी फेक है, सेथ रॉलिंस वापिस आ जाएगा। ऐसा पहले लगा था कि रॉलिंस की इंजरी फेक है, लेकिन आपको पता है ट्रिपल एच ने इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करा है। जो सेथ रॉलिंस की इंजरी है वो रियल इंजरी है, इसमें कोई भी स्टोरी लाइन का हिस्सा या पार्ट नहीं है। रॉलिंस की नी इंजरी की प्रॉब्लम आपको पता है 10 साल पहले भी हुई थी, अभी भी हुई है, और ये रियल इंजरी है। और अब सेथ रॉलिंस का रिटर्न तो भूल जाइए, अगले साल रेसल मेनिया तक को मिस करने की नौबत आ चुकी है। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन सेथ रॉलिंस को आप फिलहाल आप भूल जाइए कुछ समय के लिए, बिकॉज ये चीजें कहीं ना कहीं भाई, क्या बोलूं मैं इस बारे में। रॉलिंस का इस लाइनअप पे इंजर्ड होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज समर स्लैम नजदीक है। 2 नाइट का समर स्लैम होने वाला है, तो समर स्लैम जैसे बड़े इवेंट को भाई खास कैसे बनाया जाएगा जब आपके पास सुपरस्टार ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बन चुकी है। रोमन रेंस का रिटर्न हो चुका है, रोमन रेंस का रिटर्न अच्छी तरह से हुआ जैसा एक्सपेक्ट किया था। अब रोमन रेंस का रिटर्न हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो समर स्लैम के लिए स्टोरी लाइन है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। जो पहले मैच था, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पहले मैच बताया जा रहा था सेथ रॉलिंस का जो समर स्लैम में होने वाला था अगेंस्ट रोमन रेंस, जी हाँ दोस्तों, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में एक सिंगल मैच भाई साहब आपको देखने को मिलने वाला था। लेकिन अब अनएक्सपेक्टेड ये मैच नहीं हो सकता। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज भाई मैं ये मैच देखना चाहता था। सिंगल मैच हुए कितना समय हो चुका है, रॉयल रंबल 2022 में हुआ था और अभी तक ये मैच नहीं हुआ है। और क्या बोलूं भाई, ये मैच देखने के तो भाई एक तरह से सपने ही हो गए। लेकिन दोस्तों उम्मीदें काफी ज्यादा है कि रसल मेनिया तक रोलिंस आ जाएगा एंड देन फिर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलिंस का मैच आपको रेसलमेनिया 42 में देखने को मिलने वाला। दैट इज द बिगेस्ट थिंग, या फिर जो मर्जी कह लीजिए आप। लेकिन अब रोमन रेंस के लिए जो प्लान सामने आ रहे हैं दोस्तों वो ये है कि समर स्लैम में रोमन रेंस टीम अप करने वाला है अपने भाई जे उसो के साथ अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर एंड आटे की बोरी और पॉल हेमन एज एन ऑरेकल। और ये होने वाला है समर स्लैम का इनका मैच, बिकॉज सेथ रॉलिंस इंजर्ड है। रोमन रिंग्स अकेला भिड़ नहीं सकता ब्रॉन ब्रेकर के साथ, वहां पे वो उसका आटे की बोरी आएगी साथ में। सिंगल मैच हो भी गया तो मजा नहीं आने वाला। तो जे उसो कहीं ना कहीं भाई वो समर स्लैम से मैच कार्ड से मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यू कंपनी इसको हटाएगी। और जे उसो के लिए फिलहाल कोई स्टोरी नहीं दिखनी, तो क्लियर है कि जे उसो रोमन रिंग्स के साथ ही आने वाला है, टीम अप करने वाला है अगेंस्ट, समझ सकते हो आप। अब दोस्तों अगली अपडेट की बात करूं, एंड दिस इज गोना बी द बिगेस्ट थिंग, सीएम पंक वर्सेस गुंथर समर स्लैम नाइट 1 का मेन इवेंट होगा ये मैच। और ये मैच कंफर्म हो चुका है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल का। अब इस मैच में क्या होगा दोस्तों, क्लियर शब्दों में बोलता हूं, अगर कंपनी को बचाना है, अगर कंपनी को अच्छी तरह से रन करना है और एक कमाल की सिचुएशन बनानी है, तो भाई सीएम पंक का यहाँ पे चैंपियन बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीएम पंक को ये मौका पहली बार मिला है जब से सीएम पंक का रिटर्न हुआ है कंपनी में। और सीएम पंक को ये मौका इसीलिए मिला है बिकॉज दोस्तों कंफर्म बता रहा हूँ, सीएम पंक गुंतर को हराने वाला है समर स्लैम के अंदर और सीएम पंक बन जाएंगे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अगर सीएम पंक चैंपियन बन गए तो मैं कंफर्म बोलता हूँ भाई सीएम पंक बवाल लाने वाला है कंपनी के अंदर। लेकिन ये बवाल क्यों होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे की खबर ध्यान से सुनना। अब आपको पता है कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुका है और ब्रॉन ब्रेकर और आटे की बोरी एंड देन फिर वो अपना पॉल हेमन ये संभाल नहीं सकते फैक्शन को। पॉल हेमन फिर संभाल लेगा, लेकिन आपको पता है पॉल हेमन एक माइक्रोफोन है, वो रेसल नहीं कर सकता। ब्रॉन ब्रेकर अच्छा है, आटे की बोरी को पूछता नहीं कोई, तो भाई कौन सा बंदा इनको लीड करेगा। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, 2 नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। एक नाम जिसके चांसेस थोड़े कम है लेकिन मैं लेना चाहूंगा, जी हाँ आपके फेवरेट है द बीस्ट ब्रॉक
लेसनर। जी हाँ दोस्तों, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है कंपनी के अंदर। टीजिंग काफी ज्यादा हो चुकी है, मर्चेंडाइज रिटर्न कर चुके हैं, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस आ रही हैं ब्रॉक लेसनर की, ब्रॉक लेसनर का नाम मेंशन हो रहा है, थंबनेल आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है जो पहले बैन था अब शायद नहीं है। तो ब्रॉक लेसनर को फुल ऑन शो कर रही है कंपनी। इससे साफ पता लगता है कि लेसनर का रिटर्न नजदीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि लेसनर आने ही वाला है भाई, चांसेस काफी ज्यादा है, चांसेस कम है भाई नहीं, लेसनर का रिटर्न होगा आज नहीं तो कल। तो लेसनर बन सकते हैं लीडर इस ग्रुप के अंदर, यानी कि ब्रॉक लेसनर इज द न्यू लीडर ऑफ पॉल हेमन न्यू अलायंसेस ब्रॉन ब्रेकर एंड, समझ सकते हो। अगर ब्रॉक लेसनर लीडर बनता है तो भाई एक बात तो कंफर्म है, मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप फाड़ने वाली है, बिकॉज लेसनर का रिटर्न जब भी होता है वो व्यूअरशिप लेके आता है। और लेसनर अगर मेन स्टोरी लाइन का हिस्सा बन जाए और लेसनर हमें दोबारा से रेगुलर होते नजर आ गए, भाई इससे बड़ी बात क्या होगी। समर स्लैम के अंदर लेसनर का रिटर्न बताया जा रहा है। 2 साल पहले लेसनर का आखिरी मैच हुआ था समर स्लैम में अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, एंड राइट नाउ 2 साल बाद समर स्लैम में वो चीजें बन रही हैं कि लेसनर का रिटर्न हो जाए। क्यों? बिकॉज पॉल हेमन, जी हाँ दोस्तों, पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के कितने नजदीक है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो ब्रॉक लेसनर का बर्थडे विश करना हो, हॉल ऑफ फेम इंडक्ट करना हो, ब्रॉक लेसनर का नाम पॉल हेमन की जबान में हमेशा चढ़ा रहता है। और ब्रॉक लेसनर के ऊपर जितने भी एक तरह से देखा जाए स्पॉयलर्स हैं वो पॉल हेमन ही डिलीवर करते हैं, चाहे ब्रॉन ब्रेकर को नेक्स्ट बिग थिंग बोलना हो या लेसनर को बर्थडे विश करना हो। तो ब्रॉक लेसनर का दोस्तों एक तरह से रूमर रिटर्न हो सकता है और ब्रॉक लेसनर इस गैंग के लीडर बन सकते हैं, बवाल मचेगा। इसके बाद दोस्तों बवाल चीज क्या है, सुनना ध्यान से, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। जी हाँ दोस्तों, सीएम पंक बन सकते हैं इस ग्रुप के लीडर और अपना हील टर्न कर सकते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ अगर आपने सीएम पंक का हील टर्न देख लिया ना, वो बवाल ला देगा। और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि सीएम पंक अपना हील टर्न करें, बिकॉज सीएम पंक कुछ भी करे भाई चेयर मिलने वाली है, और सीएम पंक को यहाँ पे अपना हील टर्न करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए मैं बताता हूँ। नंबर वन भाई की जैसा मैंने कहा कि ग्रुप की नीड है, और ब्रॉक लेसनर आ जाए तब भी अच्छा होगा, लेकिन लेसनर के साथ प्रॉब्लम आपको पता है क्या चल रही है। ऊपर से लेसनर अगर आ भी गया तो वो पार्ट टाइम ही होगा, लेकिन सीएम पंक एक फुल टाइम है, रेसलर है, एक्टिव है, हाइप काफी ज्यादा है, बिल्कुल क्लियर है। तो भाई सीएम पंक अगर इस गैंग के लीडर बन जाते हैं और पॉल हेमन ऐसा चाहेगा तो भाई हो सकता है सीएम पंक का यहाँ पे हील टर्न हो जाए। लेकिन हील टर्न ऐसा ही नहीं कि भाई सीएम पंक आगे बोल गया हाँ भाई मैं इस गैंग का नया लीडर बन चुका हूँ, ब्रॉन ब्रेकर मेरा चेला बन चुका है, टेकी बोरी मेरा चेला बन चुका है, पॉल हेमन को मैं अपना वाइजमैन घोषित करता हूँ या जो भी बोलता हूँ ओरेकल वगैरह। तो दोस्तों ऐसा ऐसा नहीं होगा। सीएम पंक वर्सेस गुंथर का मैच होने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में दोस्तों उलटफेर हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि सीएम पंक का चैंपियन बनना बहुत जरूरी है, कंफर्म है। और यहाँ पे दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर और आटे की बॉडी एंड पॉल हेमन ये तीनों मिलकर सीएम पंक को सपोर्ट कर सकते हैं। शॉकिंग हो जाएगा, मैं कह रहा समर स्लैम बवाल बच जाएगी। और हो सकता है दोस्तों ये तीनों मिलकर सीएम पंक को जितवा दे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, एंड देन फिर वो चैंपियनशिप सीएम पंक इस ग्रुप के अंदर आ जाए और सीएम पंक को अपना हील टर्न करना पड़ जाएगा इन दो तीनों के लिए। तो भाई अगर ऐसा हो गया, मैं लिख के दे रहा हूँ बवाल मचने वाला भाई, क्लियर बोल देता हूँ। और सेथ रॉलिंस जब भी आएगा वो कैश इन कर देगा सीएम पंक के ऊपर, वो एक स्टोरी लाइन अलग ही बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो कंफर्म कर रहा हूँ भाई वो स्टोरी लाइन वो बवाल वापस आ जाएगा। बिकॉज आपको पता ही है सीएम पंक वर्सेस गुंथर का मैच आप करा रहे हो, आपको पता है भाई सब लोग सोच रहे हैं कि सीएम पंक इस मैच को हारेंगे, जैसे कि जॉन सीना के अगेंस्ट हुआ था टाइटल मैच। मैं मानता हूं, लेकिन यार यहाँ पे ओट्स अलग है, बिकॉज अगर सीएम पंक यहाँ पे हारते तो कहीं ना कहीं भाई वो मोमेंटम गिर सकता है। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा सीएम पंक का मोमेंटम गिर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सीएम पंक का जो एक नाम है ना भाई, वो काफी बड़ा नाम है, और उसको एक तरह से लूजिंग स्ट्रीक के अंदर काउंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज सीना के अगेंस्ट हारे थे वो, कहीं ना कहीं भाई चीजें सही नहीं थी। गुंथर के अगेंस्ट नहीं हारना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो भाई वो चीजें खराब हो जाएंगी। गुंथर को क्लियर मत हराओ, यहाँ पे सीएम पंक का हील टर्न करवा दो विद द हेल्प ऑफ ब्रॉन ब्रेकर एंड ये सब, तो भाई बवाल मच जाएगा। यही चीजें हो सकती हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बचा सकती हैं, बिकॉज रोलेंस के इंजर्ड होने से सारी स्टोरी बदल चुकी है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आई सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।